नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। 72 आवर्स में हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और उनका एक्शन क्या ले सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके साथ आप रिश्ते में हो। इन 72 घंटे में उनकी फीलिंग्स कैसे रहने वाला है देख लेते हैं आपकी पर्सन की। 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार के कार्ड एंड लवर्स के कार्ड। देखो आपके जो पर्सन है इन 72 घंटे में वो कम्युनिकेशन करने के बारे में सोचेंगे। ये हो सकता है आप लोगों में कम्युनिकेशन बंद है क्योंकि ये पर्सन जो है ये खुद को बहुत अच्छी तरीके से हील कर रहा है। ये इनको हीलिंग की ज़रूरत है। ये अपनी चक्रास को बैलेंस कर रहा है, ये अपनी गलती से सीख रहा है और खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा है। ये आपकी प्रति इनका एक एडिक्शन मैं कहूँ, अट्रैक्शन मैं कहूँ, जो भी कहूँ ये तो है। ये ना आपको छोड़ पा रहे हैं ना आपसे जोड़ पा रहे हैं। ये एक डिसीजन लेने के बारे में सोचेंगे, डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इस रिश्ते को लेके कोई डिसीजन ले और इसके लिए ये आपको टेक्स्ट कॉल या मैसेज करने के बारे में सोचेंगे या कर भी सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं ये मैं एक्शन में देखूंगी, लेकिन फिलहाल जो करंट फीलिंग्स में मैं जो देख पा रही हूँ ये बंदा या बंदी जो भी है इन्होंने आपके साथ जो भी किया है गलत सही जिस भी कारण से रिश्ते में परेशानी तो है ही है, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये खुद को हील करने के बारे में सोचेंगे, इन 72 घंटे में लाइफ को बैलेंस करने के बारे में सोचेंगे और ये इस रिश्ते के बिहाफ में कोई डिसीजन लेने के बारे में सोचेंगे। आप किसी जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो। वैसे आप साइन पे मत जाइए, जो आपकी पर्सन की जो एनर्जी है उस पर जाइए। एनर्जी बहुत क्लियर है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि क्लियर कम्युनिकेशन, ये हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं क्योंकि ये हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन इसलिए चाहते हैं, ये खुद को हील कर रहा है। जो गलती उनसे हुआ है उनको लग रहा है कि हाँ उनसे भी कुछ गलती हुआ है। हो सकता है आप लोगों में बातें बंद हो या कुछ इस तरह के कुछ सिचुएशन हो जिसमें जिस तरीके से बात होना चाहिए था उस तरीके से बात नहीं हो रहा है। तो ये बंदा या बंदी ये सोचेंगे आपके साथ बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, एक्शन लेने के लिए। और सबसे अहम बात ये है कि ये रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेने के बारे में भी ये सोचेगा इन 72 घंटे में। अभी देख लेते हैं लिब्रा आपकी खुद की क्या एनर्जी है। लिब्रा यानी तुला राशि, इन 72 घंटे में आपकी खुद की क्या एनर्जी हो सकता है। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी खुद की क्या एनर्जी रह सकता है इन 72 घंटे में। लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी खुद की एनर्जी कैसे रह सकते हैं इन 72 घंटे में। मेरा दिल दुख गया था लेकिन सही हो रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ के कार्ड। एक बात समझ में नहीं आ रहा है लिब्रा, देखो बॉटम ऑफ द डेक में आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते को आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हो या फिर आपने छोड़ दिया है, क्योंकि
फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं और डेथ के भी कार्ड आए हैं। बाद में हम बता रहे हैं कि इसका माजरा क्या है। और इधर देखो फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। पिछले दिन भी इसी तरीके से कार्ड आ रहा था, तब मैंने सोचा कि आप में कुछ एनर्जी है बची है। देखो आप तो इस रिश्ते को ना के बराबर चला रहे हो, आप में वो एनर्जी अभी के नहीं है। रहे रहे ना रहे ना रहे, चल रहा है चलने दो, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, इस तरह की एनर्जी में आप चले आए हो। कभी आपके लिए रिश्ता नहीं है, कभी आप हो सकता है जो लोग शादीशुदा है उस शादी के जो क्या बोले जो मंत्र है या फिर जो एक रजिस्ट्रेशन है उसके लिए बंधा हुआ है कोई लिब्रा। ऐसा भी हो सकता है जो लोग रिश्ते में है, कुछ अनोखे कुछ बंधन है जिसमें एक अलग तरीके से बंधे हुए हैं, ना छोड़ पा रहे हो आप, ना इसको रख पा रहे हो, ना खुद अपने आप को समझा रहे हो, ना समझ पा रहे हो। और बॉटम ऑफ द डेक में नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, आप एक्शन का इंतजार कर रहे हो, क्या कोई उनकी तरफ से अगर कोई एक्शन आए, ना आप रख रहे हो ना छोड़ रहे हो। एक तरफ से रिश्ता आपके लिए खत्म है, एक तरफ से आप फिर से दोबारा से रिश्ते को शुरू करने के बारे में सोच रहे हो। एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, पजल्ड हो। आपने इस रिश्ते से मूव ऑन किया होगा, तभी कम्युनिकेशन का कार्ड आया है आपकी पर्सन की तरफ से। ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा सहा होगा, इसीलिए आप में अभी कोई भी फीलिंग्स काम नहीं कर रहा है। कम से कम इन 72 घंटे में ना आपके लिए रिश्ता जिंदा है, ना आप खुद को जिंदा समझते हो, ना इस रिश्ते के प्रति आपका कोई इतना ज़्यादा प्यार है। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत चाहिए आपको ये रिश्ता, लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ छोड़ने के बाद भी कहीं एक जगह है जहाँ से आप फिर से इस रिश्ते को दोबारा से जोड़ना चाहते हो। आपको लग रहा है कि ये सोल कनेक्शन है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, वरना ये जाते जाते क्यों नहीं जा रहा है, पता नहीं ये किसकी एनर्जी है। जिसकी भी एनर्जी है लिब्रा, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो। फिर से मुझे दिखाई दे रहा है कि लिब्रा परेशान है। तो कहीं आपके लिए कभी के लिए रिश्ता मर चुका है, आपने मूव ऑन कर लिया है। कभी आप सोचोगे मैंने तो मूव ऑन कर लिया, लेकिन कभी आपको लगेगा ये रिश्ता खत्म है। किसी कैप्रिकॉन के साथ आपका रिश्ता हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। लेकिन कहीं ना कहीं फिर से आप सब खत्म करके भी आप इस रिश्ते में जुड़े रहने की कोशिश करोगे। आपको लगेगा नहीं ये सोल कनेक्शन है, कहीं ना कहीं तो हम बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये रिश्ता मेरे दिल के करीब है। कुछ तो है आप में, कुछ तो है इस रिश्ते में जो आप जाते जाते भी मुड़कर देख रहे हो। मतलब आप जा भी रहे हो और चाह भी रहे हो कोई आपको पीछे से बुलाए, ऐसा आप सोच रहे हो। इन 72 घंटे में भी आपकी एनर्जी उसी तरीके से ही रहेगा कि ना आप छोड़ रहे हो ना जोड़ रहे हो, ना छोड़ने की कोशिश कर रहे हो ना दोबारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। इसकी एनर्जी है गॉड ब्लेस हिम और हर। लेकिन बहुत भारी एनर्जी है। कहीं आप इंतज़ार किए जा रहे हो कि कोई आपको बुलाए। इधर आपके जो पर्सन है वो डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है, कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहा है, सोचेगा भी, खुद को हील भी कर रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों को ही पता है जिनके साथ आप रिश्ते में हो ये रिश्ता नहीं भी है भी नहीं भी। कुछ हो सकता है सामाजिक तौर पे जुड़े हुए हैं, कुछ कहीं सोल कनेक्शन की तरह जुड़े हुए हैं, कुछ कुछ खिंचाव है कि जब भी आप पूरी तरह से रिश्ते से बाहर जाने की कोशिश करते हो कुछ ना कुछ आपके सामने आ जाता है। तो इस तरीके से आप इस रिश्ते से जुड़े हुए हो और इस 72 घंटे में भी आप उसी तरीके से जुड़े हुए रहोगे और आपको इंतज़ार रहेगा कि आपके पर्सन कब आपके पास आए और आपके साथ बातें करें और रिकॉन्सिलेशन के बारे में बात करें। क्योंकि आपके लिए रिश्ता ये ख़त्म है,
लेकिन जब भी कुछ खत्म होता है तभी नया कुछ शुरू होता है। लेकिन नया किसी दूसरे के साथ आप रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप इसी रिश्ते में कहीं ना कहीं सब जाने के बाद इतना सा तिनका सा कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो, फिर से अगर ये रिश्ता जुड़ जाए, फिर से अगर ये मेरे पास आ जाए, फिर से अगर मैं उनके पास चली जाऊं या चला जाऊं, इस तरीके से आप सोचोगे इन 72 घंटे में। बहुत भारी एनर्जी है। अभी देख लेते हैं इन 72 घंटे में आपकी पर्सन की तरफ से क्या एक्शन रह सकता है। देख लेते हैं आपकी पर्सन की तरफ से क्या एनर्जी रह सकता है। टॉरस वर्गो हो सकता है, कैप्रिकॉन हो सकता है, एक्वेरियस जेमिनाई हो सकता है, एरीज लियो हो सकते हैं। जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस तो हो ही सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लिब्रा हो तो आपके पर्सन लिब्रा नहीं हो सकते, हो सकते। देख लेते हैं उनकी तरफ से इन 72 घंटे में क्या एक्शन रह सकता है। मुझे कभी कभी लगता है लिब्रा आप थक गए हो, आप थक गए हो और आप सब छोड़ के बैठे हुए हो। आपके लिए सब कुछ खत्म है, ना आगे ना पीछे, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक टिमटिमाती दिए की तरह मन के अंदर में कहीं एक आशा जल रहा है आपका, और आप उसके साथ चल रहे हो। आपकी पर्सन का क्या एक्शन रह सकता है इन 72 घंटे में। डेविल के कार्ड, अगर मैं कहूं ये एक्शन क्या लेंगे, ये एक्शन लेंगे, ये आपसे मिलने आ सकता है, आपसे बात कर सकता है, ये आपके प्रति मैडली एडिक्टेड है। अगर मैं कहूं ये जो उनका जो एडिक्शन है ये आपका भी हो सकता है, उनका भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। तो इन 72 घंटे में एक्शन तो लेना ही है। एक स्टेबिलिटी के साथ ये बंदा या बंदी आपके तरफ आ सकता है, आपसे बात कर सकता है। ये आपको ये एहसास दिलाएगा कि आप जो हो उनके लाइफ में ये भगवान का दिया हुआ कोई वरदान है। इस तरीके से ये सोच रहा है, या फिर आप सोच रहे हो, जैसा कि आप सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं किस कारण से ये रिश्ता जुड़ा हुआ है आपको पता नहीं है। तो ये बंदा या बंदी जो भी है आपके साथ रिश्ते में, ये खुद को, ये भी इंसान आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये भी इस रिश्ते से बंधा हुआ है, ये भी चाहकर भी रिश्ते से नहीं निकल पा रहा है। इसीलिए ये इस बार स्टेबिलिटी के साथ इस रिश्ते में एंट्री करने के बारे में सोचेगा। इन 72 घंटे में इनका यही एनर्जी रहेगा कि आपसे मिलना, आपके साथ दोबारा रिश्ता शुरू करना उनके लिए कोई विश पूरा होना जैसा है, और ये बंदा या बंदी वो करेगा। ये आपके प्रति एडिक्टेड है या फिर आप इनके प्रति एडिक्टेड हो, तो इसीलिए दोनों की एडिक्शन अगर है, आप भी हो वो भी है, तो ये रिश्ता दोबारा से शुरू होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। इनको कोई रोक के नहीं रखा है, ना आपको कोई रोक के रखा है। आप चाहते हो अगर दोनों ही इस रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हो, लेकिन मूव ऑन करके भी जैसे हम बोलते हैं ना कि वो मेरे साथ ना होकर भी साथ है, इस रिश्ते का हालत वही है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से दूर हो या फिर साथ भी हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो मन ही मन, और ये रिकॉन्सिलेशन के लिए एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, और ये एक्शन लेगा भी। आपको टेक्स्ट कॉल मैसेज कर सकता है, बात करने आ सकता है, मिलने आ सकता है, क्योंकि इनके लिए आप ही इनके विश फुलफिलमेंट हो। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी का गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, या फिर म्यूचुअल एक्शन भी हो सकता है। द मून के कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आप
बॉटम ऑफ द डेक में देखो सन के कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है। ये यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आप नया शुरुआत करना चाहते हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, तो दुखी रह के, परेशान रह के, आपने कभी देखा है दुखी होके, परेशान होके किसी काम का शुरुआत होता है? नहीं होता है। अपनी ईगो में रह के भी आप नहीं शुरू कर पाओगे, आप दोनों ही। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हैप्पी होके, खुश होके, आगे बढ़ के, नए तरीके से सोच के रिश्ते के लिए सोचना पड़ेगा। जब भी आप इस तरीके से सोचोगे, एक सही तरीके से सोचोगे, पॉजिटिव वे में सोचोगे, तभी आपके रिश्ते में न्यू बिगिनिंग हो सकता है। और जब भी आप रोओगे, परेशान रहोगे, ईगो को सामने लाओगे, तब कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको अपना ईगो को कंट्रोल करना पड़ेगा। जिनका भी ईगो है, आपकी है, आपके पर्सन की है, क्योंकि अगर ये आपसे बात करने आते हैं और आप नहीं कर रहे हो, तो ईगो आपका हुआ। अगर आप बात करने जा रहे हो, ये नहीं कर रहा है, तो भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि इस बंदे को पता है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है और क्यों किया है। तो ये आ सकते हैं आपसे बात करने। और अगर आप लोग दुखी दुखी होके बैठे रहोगे, चलो जो हो रहा है हो गया, चल रहा है चलने दो, तो न्यू बिगिनिंग कभी नहीं होगी। अगर आपको न्यू बिगिनिंग करना है, रिश्ते में आगे बढ़ना है, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा चाहते हैं और आप भी चाहते हो, तो एक्शन लेना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।